इकराम और महफिल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, जुमला सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसका बटन बंद कर दो, शायद हवा लग रही है ना इस पर, ये वाला माइक पंखे बंद करा दो, इतनी गर्मी कहाँ है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो भला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगों क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे, बगिरदाबे भला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईन अद्दीन चिश्ती, क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम, बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसुनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिंबर रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफिला जलवागर है। हुफ़ाज़ व क़ुर्रा और अइम्माए मसाजिद तशरीफ़ फरमा है। साथ ही साथ हमारे मुल्क के दरख्शिंदा सितारे भी मौजूद हैं। बड़े ही खूबसूरत अंदाज में भी आपने शायर अहले सुन्नत अंदलीब गुलशन रिसालत अली जनाब हज़रत सईद अख्तर जोखनपुरी से नातो मनक़बत के अशार मुलाहिज़ा फरमाए। उनसे पहले खूबसूरत अंदाज और आवाज़ में अपने ही मुरादाबाद के एक चमकते हुए लहजे भाई शमीम रज़ा फैज़ी साहब से नात मनक़बत के अशार सुने। नक़ीब अहले सुन्नत अपनी मुकम्मल कोशिशों के साथ इस प्रोग्राम को यहाँ तक ले आए। मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ जुमला अरकान कमेटी और अरबाब मिंबर की तरफ से भी मुबारकबादी उन तमाम बच्चों के लिए जिन्होंने इस हसीन महफिल को सजाया। अल्लाह ताला सबकी कोशिशें अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। एक बात ज़हन नशीन कर लें, जलसे की उम्र 4 घंटे नहीं होती है और ना ही 24 घंटे होती है।
जलसा तब से शुरू हो जाता है जब से जलसे की तारीख मुकर्रर की जाती है। ये अरकान कमेटी, बानियाने जलसा, ये तारीख के दिन से लेकर के जलसे के बाद वाले दिन सामान वापस पहुंचाने तक मुसलसल मेहनत करते रहते हैं। हम लोग ये तो कह देते हैं कि भाई ये काम ना करो, ये कर रहे हो, ये मत करो, या इन्होंने ये क्यों किया है। इतना आसान भी नहीं होता जलसे कराना, मुश्किल होता है। इन्होंने यहां तक प्रोग्राम को पहुंचाया, हम लोगों के लिए यहां तक के कुर्सियां लगी लगाई मिल गई। खाली बैठ के सुभान अल्लाह ही कहना था, उसमें भी डंडी मारनी शुरू कर दी। क्या ये भी जिम्मेदारी सिर्फ उन्हीं बच्चों की है जिन्होंने पिंडाल लगाया, मौलवियों को बुलाया, या उन्हीं लोगों की है जिन्होंने मेहमानों को खाना खिलाया कि सुभान अल्लाह भी वही कहें? मैं एक बात बताऊं, मुझे आपसे इस चीज की भीख नहीं मांगनी है कि मेरी बात पे आप सुभान अल्लाह कहें। आप मेरे इलाके के लोगों में आपको सिर्फ इतना कहूं, जब बात हुजूर की हुआ करे ना, तो फिर किसी के धक्का देने या इशारे करने का इंतजार न किया करें। नाम हुजूर का आए और सदाएं हमारे दिल से निकलना शुरू हो जाया करें। इसलिए कि जलसा सुनने के लिए सिर्फ अपने नहीं आते। ये जो आज सोशल मीडिया का दौर है, इस पे सिर्फ सुन्नी नहीं सुनेंगे, इस पे सिर्फ मुसलमान नहीं सुनेंगे, पूरी दुनिया गौर करती है कि अभी इस कौम में कितनी गैरत बाकी है। कभी कभी तो कारी साहब हमें शर्म आती है जब मिंबर से कहा जाता कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। मैं कहता हूं बंदे से रब का रिश्ता इतना गहरा होना चाहिए, कोई कहे या ना कहे, जब भी रब की याद आए उसकी तस्बीह बुलंद होना शुरू हो जाए। ये रिश्ते हमारे होने चाहिए। जब लोग ना सोशल मीडिया पे देखते हैं कि ले इनका मौलवी मर गया, नारा लगवाते लगवाते कौम ने हाथ ही पूरा नहीं उठाया, उठाया तो यहां तक लाई, और भी तो वसीम सीधा तो मुश्किल से ही होते, यहां तक रह जाते हैं। एक बात याद रखें, हुजूर से जो हमारा रिश्ता है ना, वो हमारी जान से ज्यादा, हमारे माल से ज्यादा, हमारी औलाद से ज्यादा, हमारी कुल कायनात से ज्यादा, हमें सबसे ज्यादा अगर कोई अजीज है तो हमारा नबी अजीज है। और ये हमारे कौलो फेल से जाहिर होना चाहिए। ये जो कभी कभी शोशे छोड़े जाते हैं ना, कभी कभी शोशे छोड़े जाते हैं, कभी हुजूर के खिलाफ, कभी सहाबा के खिलाफ, कभी हमारी मस्जिदों के खिलाफ, ये इसलिए नहीं कि भाई ये कुछ बिगाड़ लेंगे, ये इसलिए छोड़े जाते हैं ताकि ये पहचाने अभी इनमें कितनी जिंदगी बाकी है और ये कौम कितनी मर चुकी है। लेकिन रब सलामत रखे मोमिन की गैरत को। जब जब कभी नापाक दुनिया में आकर के कोई बात कहेगा, रब ताला उसके मुकाबले के लिए कोई ना कोई सलमान अजहरी जरूर पैदा कर देगा। ये क्लियर बात है। दुनिया ये समझती है एक को कैद में डालो, दूसरे को डालो, मुंह बंद हो जाएगा। मैं कहता हूं इतनी बात समझ क्यों नहीं पाते हो? हमारी पूरी कौम को उठा के जेल में डाल दो, मगर तब भी हम नबी की अजमत में पहरा देना नहीं छोड़ सकते, इसलिए कि सब कुछ हमारा नबी है, सब कुछ हमारा नबी है। तो बात हुजूर की आया करे ना, तो कम से कम गैरत और हमीयत हमारी जिंदा होनी चाहिए, लगना चाहिए हुजूर के उम्मती बैठे। फिर अब जरा बताएं, जिसको हुजूर से जितना प्यार है उतनी आवाज से दुरूद पाक पढ़ के सुनाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली सय्यिदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मद इब्न जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह सबकी कोशिश कबूल फरमाए। इस बच्चे ने सबसे ज्यादा जोर से दुरूद पढ़ा, बहुत अच्छा लगा।
अल्लाह इस महफिल के सदक़े इस बच्चे को और माँ बाप को इसके हुजूर के शहर की हाजिरी नसीब फरमाए। आमीन तो कह सकते हैं ना। अच्छा, आप लोग खाली स्टैंड लगा के बैठे हैं, आप भी जलसे में ही हैं, आप भी बोल सकते हैं ना, है ना, जलसे ही में है ना। अगर हैं तो फिर जरा आप बोलें सुभान अल्लाह। अल्लाह करे आपकी आवाज भी आ जाए, है ना। और मैं कई बार कह चुका हूं कि जब भी ये ताम झाम लगाया करें ना तो इसको सामने ना रखा करें, थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। जो लोग सामने होते हैं ना उनसे कांटेक्ट करने में एक ताल्लुक जो बोलने वाले का और सुनने वाले का होना चाहिए ना, उसके बीच में कट होता है। आइंदा कहीं भी आप जाएं तो ये ख्याल रखें। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में हमको हुजूर की करम की खैरात अता फरमाए। आज की ये अजीम महफिल मुझे जैसा कि बताया कमेटी वालों ने सरकार बगदाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़ात से मंसूब करके सजाई गई है। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना। इतनी घूर के ना देखो, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तुम्हारे ही इलाके का हूं, इमाम साहब नहीं हो जो घुड़कियों में आ जाऊंगा। बोले जरा, 11वीं शरीफ की निस्बत की महफिल है कि नहीं? 11वीं की है ना। और आज पहली तारीख हो गई है। तमाम ही अहले इस्लाम को रबीउल सानी की दिली मुबारकबाद। रबीउल अव्वल हुजूर की जात से मंसूब, रबीउल सानी सरकार बगदाद की जात से मंसूब। हो सकता है मैं आपको करामतें ज्यादा ना सुना सकूं, क्योंकि करामत तो आप सुनते ही रहते हैं। चंद बातें बस आपसे कर लो, बर्दाश्त कर लेंगे ना। कमेटी वाले कह रहे थे 1.5 घंटा बोले, मुझे जो वक्त दिया गया था 11 बजे का था, वक्त हो गया किसी भी वजह से, उससे शिकवा नहीं है। हालांकि ये स्टेज से उतरने का वक्त था। अल्लाह सबको सलामत रखे। फिर बड़ी मेहनत के बाद सहमति यहाँ पे आके हुई कि भाई 1 घंटा बोलना है। बहुत ज्यादा मैं एक मिजाज रखता हूँ, तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। हम जहां बैठे थे वहां ये भी बहस चल रही थी, अगर फजर छूट गई तो जलसे का क्या फायदा। ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है। या तो जलसे इतने जल्दी मुकम्मल कर लो कि फजर से पहले नींद मुकम्मल हो